दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो मेरी होने वाली है लप्पी भौजी के ऊपर, बोले तो पगल चट्टी और बोड़ाहन भौजी के ऊपर। का ये भौजी, हम सोचे रहे कि हमारी भौजी बड़का सेलिब्रिटी हैं और जब भी कहीं जाएंगी बढ़िया से हम लोगों को जो है ना इंटरटेन करेंगी और वहाँ जा करके जो है ना हम सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और रील्स बनाएंगी। का भौजी आपको तन को खबरिया नहीं रहता है जी, आप सेलिब्रिटी हैं ना जी। वहाँ गई थी पूरी तरकारी खाने के लिए। अब भौजी ये बताइए, इतना आप डलरवा कमाती हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, का आप दुल्हा दुल्ही को 100 रुपया देने के लिए नाबर थी जी। लिफाफा में भर करके 100 रुपया दे देती, दुल्हा को 100 रुपया, दुल्ही को मंचवा पे, तो आपका जो है महिमा खत्म हो जाता। आपको शर्म वरम ना ही लगत है जी। आप ऐसे ही छुच्छा हाथे कहीं पे भी चली जाती है, वहाँ जा करके ठूस ठूस के खाती हैं, इम्पोर्टेड पानी पीती हैं। सब लोग बल्टी लोटा का पानी पीता है, कुआं का, हैंड पाइप का पानी पीता है। आपके लिए इम्पोर्टेड पानी जो है वहाँ रखा गया था, है ना, इम्पोर्टेड पानी था ना जी भौजी। है इम्पोर्टेड पानी समझते हैं जी, हमारी भौजी बोलते हैं इम्पोर्टेड पानी। सारे सेलिब्रिटी लोग पीते हैं इम्पोर्टेड पानी बोतल का, तो वही हमारी भौजी भी बोतल का इम्पोर्टेड पानी जो है वो पी रही थी। और दूसरी बात ये बताइए भौजी कि आप जो है 100 रुपया लड़का के हाथे पे, 100 रुपया दुल्ही के हाथे पे रख देती तो कितना अच्छा लगता जी। लेकिन आपको तो शर्म हया है ही नहीं, क्योंकि आपको बस दूसरे से लेना आता है, देना तो आता नहीं है। कुछो नहीं दी। अरे एक फोटो, एक अपने मीशो का लुग्गे धोती ले जा करके दुल्ही के हाथे पर रख देती तो आपका महिमा खत्म हो जाता जी, आपका ऐसे 4 चांद लग जाता। और दूसरी बात ये है कि हमारी भौजी कह रही हैं कि हमको रंजना फ़ोन करके बुलाई है, गांजो हमको फ़ोन करके बोली है कि भाभी आपको ज़रूर से आना है, हमारी मामी की लड़की के शादी में आपको जरूर आना है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि हम जेठानी है ना, इस घर की बड़ी बहू है, तो हमको जाना तो बनता है ना। अरे भौजी, वो आपको इसलिए नहीं बुलाई थी कि आपको जो है वहाँ जा करके ना उसको कमेंटवा आ रहा था, और कमेंटवा में बहुत टिरोल हो रही थी कि जी तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी, अपने जेठानी को नहीं बुलाओगी। और फिर आप लोगों का वीडियो देख करके तो सबके मन में खोड़बुड़िया लेसा ही रहता है कि बड़का बड़का सेलिब्रिटी आएंगे, काने का झुमका, नाकी का बाली देंगे गिपटवा में। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि ई फैमिली तो महादलितर फैमिली है। ये जहाँ भी जाती है 100 रुपया का नोट लिफाफा में देती है और बाद भर भर के वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है और लाखों में व्यूजवा पा करके हजारों में डलरवा कमा लेती है ना भौजी। बताइए, तो रंजना ने आपको जो है किसी प्रेम बस थोड़ी बुलाया था जी, बगल चट्टी। वो तो खाली ट्रोलिंग से बचने के लिए तुमको फ़ोन कर दिया था। उसको लगा कि एक फ़ोन घुमा देंगे, हेलो हेलो भौजी आ जाइए, और उनको पता है कि भौजी इतनी खलियर हर चीज़ का वीडियो बनाती है तो इसका भी बना ही देंगी और हम जो है ट्रोल होने से बच जाएंगे। इसीलिए तो आपको बुलाए रही जी, उसको क्या पता कि आप पहुँच ही जाएंगे। चलिए पहुँच भी गई तो उतना मेहनत से वो बुलाई थी, गाँव गिराव में आप लोग गए थे, इतना जो है गूगलवा से जो है रोडवा पूछ करके गए थे, तो फर्ज नहीं बनता था जी कि वहाँ जाएं तो कम से कम कुछ बढ़िया ले करके जाएं। अरे सासू अम्मा का चैनलवा है, वो अपने तरफ से दे रही है, तो तुमको पगल चट्टी शर्म वरम नहीं लगता है जी। हम और हमारी सासू माँ कहीं जाती हैं तो सासू माँ अपना देती हैं, हम अपना देते हैं, समझी। तुमसे अच्छे तो हम लोग हैं जी, जो दुल्हा दुल्ही को बढ़िया गिफ्ट दे देते हैं। न्योता हकारी भी तुम लोगन से बढ़िया ही करत हैं। बताओ, वहाँ जा करके कम से कम इतना वीडियो छापी, लोग तुमको देख रहे थे। आई हमारे चंगू भैया को, यानी हमारे लपुआ भैया को काहे नहीं तुम ड्रेस खरीदवा रही हो जी। लपी तुम बहुत खराब हो, तुम काहे ने हमारे लप्पू भैया को ड्रेस खरीदवा रही हो। बताओ, जब देखो तब दुयट है उनके पास, कोटे का सेट है, जब देखो तब वह कहीं पे भी पहिर के चले जाते। इम्पोर्टेड कोट है उनका जी, इम्पोर्टेड कोट पहन करके हमारे लप्पू भैया कहीं चले जाते। तुमको खाली अपना होश रहता है जी, लप्पू भैया का होश नहीं रहता है। और रंजना का मेकअप तो
चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। रंजना भौजी जैसा आपका मेकअप है ना, हमको तो पहले 2 मिनट लगा आपको आपका नाक आँख कान खोजने में कि हमारे भौजी का नाक किधर है, आँख किधर है, कान किधर है, क्योंकि सब सपाट हो गया था भौजी। लेकिन हम आपके मेकअपवा पे कुछ नहीं कह सकते हैं। एक आपका मेकअप, एक हमारी लेडुआ की अम्मा का करवा चौथ का मेकअप, उस दोनों मेकअप के हम फैन हैं, एकदम फैन हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को शहनाज हुसैन और अल हबीबी इन दोनों से ऊपर रखा जाए, कि आप लोग इन दोनों से बेहतरीन मेकअप कर सकती है और बहुत खूबसूरत। तो आप दोनों के मेकअप के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही बताओ भौजी, तुमको हमको एक बतिया नहीं समझ में आता है लप्पी भौजी। तुम कह रही हो कि हम जा रहे हैं अपने एनिवर्सरी का अम्बाला से करे कि सिवान से करे कि सिवान से करे। अरे तुम कहीं करो, तुम्हारी ज़िंदगी तो यह सब एनिवर्सरी पार्टी और क्या बोलते घूमने फिरने यही में बीत रही है जी। ना ही तुम्हारा 5 साल हो गया, तुम आज भी निगोड़ी की निगोड़ी ही हो, भगवान जाने। हमारी जगत दीदी को तुम क्या कहत रही जी? कि जगत दीदी तुमको बच्चा पिलान करने नहीं दे रही। अब तो जगत दीदी 3 महीना से नहीं, तुम्हारा बच्चा किधर गया जी? तुम सीधे सीधे काहे नहीं कहती हो कि तुम बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे में बहुत कमी है। फिर तुम हमारे जगत दीदी को काहे बच्चा के लिए बदनाम की थी जी? तुमको समझ में नहीं आता। हमारी जगह दीदी कितना डिस्परेशन में चली, देखो तुम्हारी वजह से कितना उलूल जुलूल हरकत करना पड़ रहा है, कभी कम्युनिटी लगाना पड़ रहा है, कभी जबलपुर ससुरारी जाना पड़ रहा है, सब तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे लपुआ की वजह से। और तुमको लड़का बच्चा कब होगा जी? अभी मत कहना कि भगवान के हाथों में है, हमारे को लड़का बच्चा के लिए ट्रोल मत करो। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी जगत दीदी को इतना बदनाम किया है ना कि 2 बजे रात तक फोनवा से बतियाते थे, हमको टाइमवा नहीं देते थे, रात दिन लग के थोड़ी खुदाई करना पड़ता है जी, समझी? इतना तो कुआं में से पानी निकल जाएगा। हमारे यहाँ जो कुआं की खुदाई होती है ना, उसमें भी पानी निकलता है, बालू निकलता है, पत्थर निकलता है, सब निकलता है, सब कुछ हो जाता है, तब जाकर के वो पानी पीने लायक होता है। एक तुम हो, तुम्हारे बातों का सिर पैर ही नहीं होता है, क्या बताए जी? बताओ। और दूसरी बात, तुम कह रही हो कि आज हम अपने घर का सारा इम्पोर्टेंट काम करके आप लोगों को दिखाएंगे। का सीखे जी हम तुम्हारी वीडियो से? बड़ी हम उम्मीद के साथ में तुम्हारा वीडियो में जाते हैं कि आज हमारी भौजी हमको कुछ नया सिखाएंगी, आज हमारी भौजी हमको कुछ अच्छा सिखाएंगी, ज्ञानवर्धक चीज़ें सिखाएंगी, ये सिखाएंगी, वो सिखाएंगी। इसी सोच में हम रोज़ तुम्हारी वीडियो में जा कर के देखते हैं। और तुम हमको वीडियो के नाम पे क्या सिखाती हो जी? कैसे बर्तन मांज रही थी बताओ फुहरी? ऐसे बर्तन मांजा जाता है जी? हाथ से हम भी तुम्हारे जैसा बर्तन मांजेंगे। हमारी फुहरी भौजी जो है बर्तन मांजी, अब मांज करके आधा तिया बर्तन धोई, पता नहीं कुछ साफ से धोआ गया था जी। तुम्हारा बर्तन तो 5 मिनट में उतना बर्तन तुम मांज ली थी। ये बताओ कि तुम जो है क्या बोलते हैं, बर्तन मांज करके सिंकवा ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही भरा सिंक था। कौन कौन नोटिस किया गया? जो पूरे सिंक में लौजार भरा था और पूरा सिंक पीला पीला भर गया था पानी से। तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? बर्तन मांज के वैसे ही जो है सिंक भरा हुआ छोड़ दी गंदगी। ये तुम अपना काम करके दिखा रही हो, ये काम है जी तुम्हारा करने का तरीका है फुहरी। और तुम क्या बोल रही हो जी कि तुम एनिवर्सरी के लिए जो है अपने को दिल्ली से जाओगे कपड़ा खरीदने का है, मीशो का सारा कपड़ा खत्म हो गया और आ गया है। तुम लोग मीशो के ब्रांड एम्बेसडर हो ना जी, तुम लोग मीशो के बड़का सेलिब्रिटी हो ना जी, दिन रात ठेलिया बने हुए हो मीशो का। मीशो पर ये ले लीजिए पार्टी वियर। तुम 200 रुपये वाला पार्टी वियर लुगा कब पहनोगी जी, जब तुम मीशो से खरीदी थी? बताओ। तुमको मीशो पे नहीं मिल रहा है जी ड्रेस कोट, और तुम जो है दुकाने से खरीदोगी अपने लिए सामान, तुम दुकाने से खरीदती हो, फिर हम लोगों को काहे बेचती हो जी मीशो का? बताओ। तुम दिल्ली से अपने लिए जो है कांजीवरम साड़ी तुमको मीशो पे नहीं मिल रहा है जी, और अगर मीशो पे नहीं मिल रहा है तो फिर तुम मीशो के कपड़े का काहे ऐड करती हो जी, काहे प्रचार करती हो? है जी छुट्टी। हम लोगों को तुम जो है मीशो का बेचती हो कि हम लोग मीशो का पैर पैर के पार्टी में जाए। तुम जी तुम क्या कर रही हो बताओ? और दूसरी बात एक ये बताओ कि तुम कह रही हो कि हम झाड़ू लगाए हैं तो अब हम जो है बेसिन भी साफ करेंगे। तुम्हारे पास बेसिन साफ करने के लिए पाउडर से साफ किया जाता है, पाउडर से। कैसे? सर्फ एक्सल 10 रुपया का छिड़क के इसको साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे हम लोग कुल्ला करते हैं, यहीं पे हम लोग थूकते हैं, खखारते हैं, और यहीं पे हम लोग पूजा का बर्तन साफ करते हैं। बताओ। तुम जानबूझ के ये सब चीज़ें दिखाती हो ना जी कि देखो और हम लोगों को करो फुहरी।
जहाँ थूक रही हो, थका रही हो, तुम्हारे घर में और कोई जगह नहीं है जी पूजा का बर्तन साफ करने के लिए? तुमको पता है ना कि पूजा पे तुमको टिरोल करेगा सब लोग। आइए बताओ बात तुम्हारा दाल फ्राई। अच्छा, आज बहुत अच्छा काम किया होगा जो आज हमारी भौजी दाल फ्राई में देसी घी डाली है फुहरी। तुम्हारे घर बिना देसी घी का दाल फ्राई होता है का जी? हैं ए जी, आप लोगों के घर भी बिना देसी घी का दाल फ्राई होता है का जी? हमारे घर नहीं होता है बाबा, हमारे घर बिल्कुल नहीं होता है। आप कम से कम एक कढ़ैया खरीद लो जी दाल फ्राई करने के लिए, 100 रुपये का आएगा। मीशो पे 100 रुपये का मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि तुमको हर चीज़, तुम लोग ठेलिया हो ना जी, तुमको 100-150 रुपये में सामान मिल जाएगा। चलो एक बात बढ़िया हुआ कि तुम नया कुकर में आज दाल बनाई हो, ठीक लग रहा था देख करके। और दूसरी बात ये बताओ कि तुम कह रही हो कि कोई भी पुरानी बातों को ना छेड़े, पुरानी बातें जो बीत गई है उसको याद मत दिलाइए, हमारा दिलवा धुकुर धुकुर करने लगता है। तो ये बताओ तुम्हारा टाइटिलवा थंबनेलवा में क्या लगाया रहता है जी? 5 साल पुरानी बात, पुराना जख्म भरने में टाइम लगेगा, तो पुराना जख्म फिर याद करके दिल भर आता है, तो मैं बहुत झेली हूँ, ये सब कौन लगाता है जी पगल चट्टी? तुमको जो है पॉजिटिव थंबनेल में तुमको व्यूजवा नहीं आता है जी? तुमको ऐसे उलूल जुलूल थंबनेल जगत दीदी से संबंधित लगाओगी तभी व्यूजवा आएगा। जगत दीदी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और तुम लोगों से ज़्यादा व्यूजवा ले जा रही हैं, समझी? तुम पूरे पति पत्नी जो है अपना लाल कच्छा भी दिखा दिया और तुम जो है अपना खेते खेताड़ी में भी चली गई, तब वो उतना व्यूजवा नहीं लिया जितना वो ले आई हैं, समझी? अब तुम्हारा दाल फ्राई देख करके हम बहुत खुश हुए, हम भी अब ऐसे ही दाल फ्राई बनाएंगे। हम भी अपने घर का कुकर कढ़ैया फेंक के तुम्हारे जैसा कुकर कढ़ैया पे जो है दाल फ्राई बनाएंगे, समझी? अब हम जो है बनाएंगे कढ़ैया में नहीं, अब क्या बोलते फ्राई पैन में। अब हम दाल फ्राई नहीं बनाएंगे जी, अब हम दाल फ्राई बनाएंगे किस पे? तावा पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।